फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में एसटीडी सेंटेंस के बारे में बताया था। वो पहला वीडियो था। आज ये दूसरा वीडियो होगा। क्लास 9th और 10th का ये दूसरा वीडियो होगा, जिसमें आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसकी हिंदी क्या हो सकती है। इसकी हिंदी जो आपकी बनेगी वो बन जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, अगर हिंदी की इसकी हम बात करें, हिंदी में इसका क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपका जिसकी हिंदी हो जाएगी वो होगा प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, इसकी परिभाषा देख सकते हैं क्या हो जाए, परिभाषा किसे कहेंगे। तो चलिए, आपका हो जाएगा एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस is a sentence that asks a question, चलिए, अगर हम बात करके देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। अगर हम बात करें मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो सिंपली आप देखेंगे तो इसको इंट्रोगेटिव को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे, ठीक ना। तो प्रश्नवाचक वाक्य हम किसे कहते हैं, अगर हम बात करके देखें तो, ठीक ना। तो प्रश्नवाचक वाक्य आपका क्या होगा, मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता हो या प्रश्न पूछने का पता चलता हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप किसे बोलेंगे, मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें क्या किया जाता हो, जिससे प्रश्न पूछा जाता हो, वैसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का पता चलता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक ना। मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा जिससे क्या करेंगे, जिससे प्रश्न पूछेंगे उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कहेंगे, ठीक ना। क्या समझे आप इंट्रोगेटिव से, मतलब ऐसा कोई भी वाक्य होगा जिससे हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, मतलब प्रश्न पूछने का बोध होता हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में कोई वाक्य ले लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। चलिए देखिए, इसमें आपने क्या पूछ दिया, मतलब आप कहाँ रहते हैं, तो मतलब हमने क्या किया, कुछ पूछा ना। तो जैसे ही कुछ पूछते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को आप क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। इससे प्रश्नवाचक वाक्य हम क्या कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए, जैसे इसकी अंग्रेजी भी हम कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। आप कर लेंगे तो हो जाएगा वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हैं। तो आप कहिए, अब हम बात करेंगे मतलब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। अगर बात करके हम देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके जो हो सकते हैं, अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 4 या 5 प्रकार, फिलहाल आप क्या करेंगे, 4 प्रकार इसको देखेंगे, मतलब 4 टाइप्स होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे। तो जिसमें से हम पहला आपका लेंगे, पहला देखिए कौन सा आपका हो जाएगा। चलिए, पहला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका होगा फर्स्ट वाला, वो क्या हो जाएगा, उसको आप बोलेंगे यस और नो टाइप, यस और नो टाइप। आप या तो ये बोल लीजिए, या तो इसका एक और नाम हो सकता है, इसको आप बोलेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव। या तो इसका एक और आपका हो सकता है ओपन एंडेड क्वेश्चन।
क्वेश्चन। चलिए इसकी अगर हम बात की मतलब अंग्रेजी में इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, अगर हम बात इसका कर लें तो आपको इसके जो नाम मिलेंगे वो लगभग आपके 3 नाम हो जाएंगे। क्या क्या इसके हो जाएंगे? 3 नाम इसके बन जाएंगे, ठीक ना। क्या क्या इसको आप बोलेंगे? पहले को मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, जिसमें से हमने पहले की बात की। पहला आपका कौन होगा? पहला आपका होगा एस आर नो टाइप। इसी को एस आर नो टाइप को हम 2 और नामों से जानते हैं। इसका 2 और नाम हो सकता है, जो कौन कौन आपका होगा? इसी को आप बोलेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव, या तो इसी को क्या बोलेंगे? ओपन इंडेड क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? ओपन इंडेड क्वेश्चन। अगर आप ओपन इंडेड क्वेश्चन बोलते हैं तो भी आपका सेंटेंस क्या होगा? एस आर नो टाइप होगा। क्या होगा? एस आर नो टाइप होगा। तो चलिए एस आर नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है उसको हम देख लें। तो मतलब इसमें क्या होगा? मतलब ऐसे प्रश्न, हाँ ऐसे प्रश्न, हाँ ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या नहीं, हाँ या नहीं में दिया जा सकता हो, उसे एस आर नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। उसे एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए मतलब द क्वेश्चन दैट इज आंसर्ड बाई एस आर नो, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा, द क्वेश्चन दैट इज आंसर्ड बाई एस आर नो दैट इज कॉल्ड एस आर नो टाइप क्वेश्चन, ठीक ना। मतलब ऐसा कोई भी प्रश्न होगा, मतलब इसमें देख लीजिए आप इसको लिख भी सकते हैं। जब अगर आप लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख लेंगे? मतलब एस आर नो टाइप या सिंगल इंट्रोगेटिव या ओपन इंडेड क्वेश्चन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो मतलब इसमें क्या होगा? ऐसा कोई भी प्रश्न होगा जिसका उत्तर आप क्या कर लेंगे? यस या नो में दे सकते हैं, मतलब हाँ या नहीं में दे सकते हो, या अपने सर को हिला करके दे सकते हो। मतलब यस या नो टाइप क्वेश्चन क्या होगा? मतलब ऐसा क्वेश्चन होगा, ऐसा प्रश्न होगा जिसका केवल 2 उत्तर होगा। कितना उत्तर होगा? केवल 2 होगा। या तो क्या होगा? या तो यस होगा, या तो क्या होगा? या तो नो होगा। या तो अपना सर हिला के उत्तर दे लेंगे, अगर हाँ कहना तो क्या करेंगे? ऐसे ऐसे कर लेंगे, नहीं कहना तो ऐसे ऐसे, ठीक ना। तो मतलब ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर केवल क्या होगा? केवल 2 हो जाए, तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या क्या बोलेंगे? एस आर नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस आर नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए हिंदी में अगर हम बात करें, इसकी हिंदी में पहचान क्या हो सकती है, मतलब हिंदी में कैसे इसको पहचानोगे, ठीक ना। दोनों की हम बात करेंगे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी में, ठीक है। तो चलिए इसमें हिंदी में पहचान इसकी क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो उसमें एक शब्द आता है, आपको आएगा क्या शब्द। क्या आएगा? क्या। सारा रोल जो होता है क्या शब्द का रोल होगा। क्या होगा? इसकी सबसे बड़ी जो पहचान होगी ना, वो पहचान क्या होगी? क्या शब्द, ठीक ना। अगर क्या शब्द क्या होगा? क्या शब्द अगर वाक्य के पहले आ गया, जैसे क्या मैं खाना खाता हूँ, तो देखिए इसमें आप कंडीशन क्या बना? क्या मैं खाना खाता हूँ, तो आप भी क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे हाँ, या तो क्या बोलेंगे? नहीं, बोलेंगे खाता तो हूँ ना मैं, तो आप बोलेंगे हाँ। तो इसमें देखिए पहली पहचान इसकी क्या हो सकती है? पहली पहचान इसमें जो क्या शब्द होगा बेटा ना, क्या शब्द क्या होता है? वो क्या होता है? वो किसी भी वाक्य के पहले लिखा होता है। कहाँ लिखा होता है? पहले लिखा होता है। अगर किसी भी वाक्य के पहले क्या शब्द लिखा होगा तो कौन टाइप आपका होगा? वो एस आर नो टाइप हो जाएगा। कौन टाइप होगा? एस आर नो टाइप। कंडीशन एक हो गई, समझ रहे हो ना। एस आर नो टाइप क्या होगा? जिसमें क्या शब्द कहाँ आएगा? वाक्य के पहले आएगा, तो एस आर नो टाइप होगा। या तो एक कंडीशन और हो सकती है, मैं खाना खाता हूँ क्या। इसमें देखिए क्या शब्द आप क्या करेंगे? क्या शब्द आप पीछे लिख दिए। क्या लिख दिए? क्या शब्द पीछे लिख दिए। जैसे मैं खाना खाता हूँ क्या, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ। क्या बोलेंगे? हाँ। तो इसमें क्या शब्द कहाँ आ गया? पीछे आ गया।
तो अगर क्या शब्द आपके क्या हो गया पीछे आ गया तो भी आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो आपका एस आर नो टाइप होगा। एस आर नो टाइप की आपकी कितनी पहचान होगी, क्या शब्द कहाँ आएगा, वाक्य के पहले आ गया तो भी क्या होगा, तो भी एस आर नो टाइप होगा। अगर क्या शब्द वाक्य कहाँ आ गया, अंत में आ गया तो भी क्या होगा, तो भी आपका एस आर नो टाइप होगा। अब इसके सिवा भी एक आपका हो सकता है, जैसे मैं क्या लिख दूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चलिए देखिए, एक टाइप हो, एक सेंटेंस ये था, दूसरा ये था। अब हम तीसरे की बात करते हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हो। अगर हम बात करें तो कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा होता है, ठीक ना। इसमें जैसे मैंने क्या किया, कोई क्या करें, कोई रिलेटिव सेंटेंस आप लिख देंगे। कोई भी सेंटेंस आप नॉर्मल लिख दीजिए और उसके पीछे क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो भी आपका क्या होगा, तो भी सेंटेंस एस या नो टाइप हो जाएगा। लेकिन कैसे आप बताएंगे इसको, जैसे मान लीजिए मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें क्या नहीं आपको लगाना है, बस आपको एक्सप्रेशन चेंज करनी, अपने बोलने की जो अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन उसको चेंज करना है, ठीक ना। जैसे आप इसको बोलेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ मैं खाता हूँ अगर लिखा हो और पीछे ऐसा लिखा पूर्ण विराम लिखा हो, तो एक ये हो जाएगा, पीछे पूर्ण विराम लगा होगा, एक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक ना। तो जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा आप उसको उसके एक्सप्रेशन को चेंज करके बोलेंगे, ठीक ना। जैसे कैसे बोलेंगे, मैं खाना खाता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, हाँ क्या कहेंगे। देखिए थोड़ी सी एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, चेंज करना है, जिसमें आप ऐसा एक्सप्रेशन करिए जैसे कि लगे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को भी आप किस टाइप में ले लेंगे, आप इसको एस आर नो टाइप में ले लेंगे। कौन टाइप ले लेंगे, एस आर नो टाइप हो जाएंगे। तो मैंने क्या देखा इसमें, देखिए एस आर नो टाइप में हमने क्या देखा, पहले हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। उसमें से पहला क्या था, पहला आपका एस आर नो टाइप था, या इसी का क्या नाम होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव, या तो इसी का क्या नाम होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, ठीक ना। अब इसको आप कहेंगे किसको, मतलब ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर क्या हो सकता है, हाँ या नहीं में दिया जा सकता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे एस आर नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं। इसकी पहचान हिंदी में क्या होगी, क्या शब्द कहाँ लिखा होगा, पहले, या तो क्या शब्द क्या लिखा होगा, अंत में, या तो कोई शब्द नहीं, सीधे क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो भी समझ जाइए आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या बनने वाला है, एस आर नो टाइप बनने वाला है। चलिए अब हम इसकी पहचान अंग्रेजी में कर लेते हैं, ठीक ना। एस आर नो टाइप को अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, एस आर नो टाइप को अंग्रेजी में कैसे पहचाने, ठीक ना। अगर एस आर नो टाइप लिखा है बेटा, तो इसको अंग्रेजी में कैसे आप पहचान पाओगे, ठीक ना। तो उसमें अंग्रेजी में इसकी जो पहचान होती है बेटा, कोई भी होगा अगर उसकी सहायक क्रिया उसमें रहती है, सहायक क्रिया जो आपकी होगी, और क्या होगा, सब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा, वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और पीछे क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या होगा, अगर कोई भी सेंटेंस आपका एस आर नो टाइप होगा, कौन टाइप होगा, एस आर नो टाइप होगा, तो जो आपकी सहायक क्रिया होगी वो कहाँ लिखा होगा, वो वाक्य के पहले लिखा होगा। कहाँ लिखा होगा, वाक्य के पहले होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सहायक क्रिया आपकी कौन हो जाएगी, जैसे डू डज, इसको डज कर लीजिए, डज, फिर क्या हो जाएगा, डीड, डू डज डीड, एक ये हो गया। फिर क्या था, बी फॉर्म में इज, एम, आर, फिर क्या था, वाज, वेयर, वाज वर कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। फिर क्या था, हैव फॉर्म, हैज, हैव, फिर क्या था, हैड, या तो कोई मॉडल वर्ब लिख लीजिए ना। मॉडल वर्ब में जैसे क्या था, बिल, सेल, ठीक ना। जो भी मॉडल वर्ब जितने होते हैं, सारे मॉडल वर्ब आपके क्या आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे। सारे मॉडल वर्ब कहाँ जाएंगे, पहले। तो अगर ये सभी कहाँ लिखे हैं, सहायक क्रिया वाक्य के पहले लिखे, तो आपका जो टाइप बनेगा वो कौन टाइप बन जाएगा, वो एस आर नो टाइप। आइए एक सेंटेंस लिख करके देखते हैं, डू आई रीड दिस बुक, क्या मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, पीछे क्वेश्चन मार्क के। अब आप चेक करिए इसमें कौन टाइप लिखा है, कैसे आपको पता चला, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले क्या लगा है, डू लगा, इस सहायक क्रिया पहले लग गया, इसलिए एक कौन टाइप आपका हो जाएगा, ये आपका एस आर नो टाइप हो जाएगा। मतलब हिंदी में पहचान क्या थी, क्या शब्द पहले, या तो क्या शब्द अंत में, या तो नहीं भी लगा था। और अंग्रेजी में इसकी पहचान क्या होगी, सहायक क्रिया आपकी कहाँ लिखी होगी, पहले लिखी होगी। चलिए इसकी दूसरी कंसेप्ट हम देखते, दूसरा सेंटेंस दूसरा इसका आपका हो जाएगा,
चलिए, जिसको आप बोलते हैं WH टाइप, कौन टाइप बोलेंगे? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा, ये दूसरा सेंटेंस होगा। कौन सेंटेंस होगा? इसको आप दूसरा सेंटेंस बोलेंगे, दूसरा सेंटेंस नंबर 2 बोलेंगे। इसका एक और नाम होता है WH टाइप का, क्या होगा? हाँ, डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव, इससे पहले कौन क्वेश्चन था? ओपन एंडेड क्वेश्चन आया था ना, तो इसका नाम आप थोड़ा सा बदल के अब किसको बोल देंगे? क्लोज एंडेड। क्या बोल देंगे? क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये तीनों नाम आपका एक ही हो जाएगा, ठीक ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऐसे प्रश्न, हाँ, ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर, हाँ, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में, हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता हो, दिया जा सकता हो, उसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर किसमें दिया जा सकता हो? हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको WH टाइप सेंटेंस बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए, इसमें क्या हो सकता है? इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा वो अक्सर बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। कहाँ आएंगे? बीच में। इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, मतलब हिंदी में जो प्रश्नवाचक शब्द अगर हिंदी में पहचान करके देखें तो हिंदी में क्या होगा? हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी में जो रहते हैं, हिंदी में, ठीक ना, हिंदी में तो कहाँ आते हैं? वो हिंदी में बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? बीच में। किसी सेंटेंस को वो बीच में आएंगे। कहाँ आएंगे? बीच में आएंगे। जैसे हम कुछ सेंटेंस लिख करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, मोहन कब विद्यालय जाता है? मोहन कब विद्यालय जाता है? चलिए, इसमें देखिए, आपको देखना है, इसमें जो कब शब्द लिखा है ये प्रश्नवाचक शब्द है बेटा। कौन शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द। ये कहाँ लिखा है? ये बीच में लिखा है। मतलब कब, कैसे, क्यों, कितना, जिससे मतलब प्रश्न पूछा जाता है वो कहाँ लिखा होगा? अगर प्रश्नवाचक शब्द ये बीच में लिखा होगा, किसी भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के बीच में लिखा होगा, तो कौन सेंटेंस हो जाएगा? तब आपका वो WH टाइप हो जाएगा। कौन टाइप हो जाएगा? WH टाइप हो जाएगा। WH की पहचान क्या होगी हिंदी में? कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो कहाँ लिख रखा होगा? वह वाक्य के बीच में लिखा होगा। तो आप समझ जाना ये कौन टाइप हो गया? ये आपका WH टाइप हो गया। एक और कर लेते हैं, सीमा कहाँ रहती है? सीमा कहाँ रहती है? चलिए, इसकी बात करके हम देखें, कहाँ रहती है, कहाँ शब्द कहाँ लिखा है? बीच में लिखा है। तो कौन टाइप होगा? हाँ, WH टाइप। इसको आपको याद कर लेना है, मेहनत से याद कर लेंगे बेटा तो आपको ये फ्री में मिल रहा है, आप फ्री में इसको ले सकते हैं। आपको बस एक बार आपको मेहनत से इसको याद करना, अंग्रेजी आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक ना। तो ये बीच में आ गया। तो अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई हिंदी में पहचान। किसकी पहचान हो गई? हिंदी में पहचान हो गई, ठीक ना। अब अंग्रेजी में इसकी पहचान क्या हो सकती है? अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो अंग्रेजी में क्या इसकी पहचान होगी? तो आइए हम देखते हैं इंग्लिश में क्या इसकी पहचान हो सकती है, ठीक ना। तो इंग्लिश में बेटा क्या होगा? कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड मतलब वह वाक्य के पहले लिखा होगा। कहाँ लिखा होगा? वाक्य के पहले। मतलब अंग्रेजी का कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्या होगा? वो कहाँ लिखा होगा? वाक्य के पहले लिखा होगा। इसको आप देखो, अक्सर मैंने इसको लिखा है WH टाइप। कौन टाइप लिखा है?
इसको WH टाइप क्यों कहते हैं? ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं, देखो मैंने लिख दिया व्हाट डू यू इट। चलो सिंपल सा देखो आप इसको, ठीक ना। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन वर्ड है, कौन बेटा? क्वेश्चन वर्ड है। ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द अंग्रेजी का क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे आपने व्हाट लिख दिया, फिर क्या लिख देंगे? वेयर लिख देंगे, ठीक ना, वेन लिख देंगे, ठीक है, वेन लिख देंगे, वाई लिख देंगे, ठीक है, वाई लिख देंगे, विच लिख देंगे, ठीक है, हु लिख लेंगे, हुम लिख लेंगे। तो देखिए ये सभी जो क्वेश्चन वर्ड रहते हैं बेटा अंग्रेजी, अगर वो WH टाइप होगा तो जो क्वेश्चन वर्ड अंग्रेजी वाला होगा वो कहाँ लिखा होगा? वाक्य के पहले लिखा होगा। अगर वाक्य के पहले लिखा है तो समझ जाना ये कौन टाइप है? WH टाइप है। इसको WH टाइप क्यों कहते हैं? अगर हम बात करके देखें इसको WH टाइप क्यों कहते हैं, तो लगभग आप सेंटेंस को चेक करोगे, सेंटेंस के शुरू में सभी में क्या आ रहे हैं? अक्सर आपको जो 95% सेंटेंस आपको मिलेंगे ना बेटा, 95% सेंटेंस सभी वर्ड से पहले क्या लिखा होगा? WH लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 95% सेंटेंस आपको मिल जाएंगे जिसमें WH पहले लिखा होगा। जब बार बार WH आ रहा है इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? WH बोल दिया। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल दिया गया। WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोल दिया गया, ठीक ना, समझ गए? तो आपका जो ये सेंटेंस हो गया कौन टाइप हो गया? WH टाइप हो गया। कोई दिक्कत किसी को? तो आप WH टाइप में हिंदी में मैंने क्या पहचान देखा? हिंदी में क्या था? क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में लिखे थे, जैसे राम कहाँ रहता है, और अंग्रेजी में इसके पहचान क्या थे? जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो कहाँ लिखा होगा? वाक्य के पहले होगा। तो समझ जाइए को आपका WH टाइप लिख रखा है, ठीक ना। तो ये हो गया दूसरी टाइप। अब हम चलेंगे इसकी तीसरी टाइप देखेंगे। तीसरी टाइप बेटा आपका ये हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग या इसका एक और नाम होता है टेल क्वेश्चन। टेल क्वेश्चन, टेल क्वेश्चन। तीसरा बेटा जो आपका टाइप होगा वो कौन हो जाएगा? क्वेश्चन टैग या तो टेल क्वेश्चन। तीसरा मतलब जो टाइप बनेगा वो क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग हो जाएगा या तो टेल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए अब इसको हम कैसे कहते हैं, अगर हम बात करके लिख लें इसको लिख सकते हैं, हाँ, ऐसे वाक्य जिसके अंत में प्रश्न पूछे जाते हैं या सहमति ली जाती है, सहमति ली जाती है, उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। चलो बेटा इसको अगर हम बात करें क्वेश्चन टैग, ठीक ना। तो इसमें जैसे मान लीजिए आप कोई सेंटेंस लिखते हो, जैसे मैंने क्या लिख दिया? राम गोज टू हाउस। राम गोज टू हाउस। एक हिंदी में लिख लेते हैं राम घर जाता है। राम घर जाता है, राम घर जाता है, और यहाँ पर लिख देंगे है ना, या है कि नहीं। तो देखो आप ध्यान से देखो, इसको टेल क्वेश्चन क्यों कहा जाता है? अगर हम बात करके देखें इसको टेल क्वेश्चन क्यों कहते हैं हम, ठीक ना। तो बेटा टेल माने होता है पूछ। टेल माने क्या होता है? पूछ, ठीक ना। टेल माने क्या होगा? पूछ, ठीक ना। तो अगर हम सेंटेंस की मतलब सेंटेंस कोई लिखा हो, तो कोई सेंटेंस लिखा है आपका ना, देखो वाक्य लिखा है कि नहीं लिखा है, तो हाई वाला जो हिस्सा आपका होगा ई हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। ई बन जाएगा हेड, और इसकी पूछ किधर आएगी? पीछे आएगी ना बेटा। ये पूछ ये वाली क्या हो गई? इसकी ये टेल हो गई। क्या हो गई? ये टेल हो गई, ठीक ना। और ये क्या हो गया? ये हेड हो गया। कोई सेंटेंस आपने लिख रखा तो शुरू वाला आपका हेड हो गया और अंत वाला क्या हो गया? टेल होगा ना। तो आपकी ये टेल पीछे हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? टेल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रश्न होते हैं ना तो आपको बीच में पूछे जाते हैं, ना तो शुरू में पूछे जाते हैं, बल्कि कहाँ पूछे जाते हैं?
अंत, इस टेल पीछे पूछे जाते हैं। कहाँ पूछे जाते हैं? पीछे वाले टेल, यानी सेंटेंस के टेल में पूछे जाते हैं। कहाँ पूछे जाते हैं? टेल, उसकी पूछ में पूछे जाते हैं। इसीलिए इसको कौन टाइप कहते हैं? इसको टेल क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल क्वेश्चन कहते हैं। क्यों टेल क्वेश्चन कहेंगे? क्योंकि अक्सर क्या होता है, इसका प्रश्न कहाँ पूछा जाएगा? पीछे पूछा जाएगा। जैसा कि आपने क्या देखा, राम घर जाता है ना, मैं खाना खाता हूँ, है ना, आप विदेश में रहते हो, है कि नहीं, ठीक ना। तो इस टाइप से जो सेंटेंस आपके बनेंगे वो सभी क्या बन जाएंगे? वो आपके टेल क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे राम गोज टू हाउस, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? डजंट ही, डजंट ही, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ठीक ना। तो टेल क्वेश्चन में जो प्रश्न होगा वो कहाँ पूछा जाएगा? हाँ, सेंटेंस के पीछे पीछे। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस था आपका, इसके पीछे क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन गया। जब यहाँ पे पीछे क्वेश्चन बन गया तो इसे कौन क्वेश्चन बोलेंगे? टेल क्वेश्चन बोलेंगे। कौन बोलेंगे? टेल क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक ना। तो टेल क्वेश्चन की पहचान क्या होगी? उसमें जब भी प्रश्न पूछा गया होगा तो कहाँ पूछा गया होगा? टेल, मतलब सेंटेंस के पीछे पूछा हो गया, ठीक ना। तो आपकी ये बन जाएगी टेल क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए अब अगला देखते हैं। चौथा आपका, चौथा जो आपकी हो जाएगी वो होगी, वो क्या हो सकता है? उसको लिख लीजिए चॉइस या तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन, अल्टरनेटिव क्वेश्चन। चॉइस या अल्टरनेटिव क्वेश्चन। देखिए चौथा जो आपको सेंटेंस बनेगा उसे आप क्या बोलेंगे? उसे टेल क्वेश्चन बोलेंगे। ये क्या होगा? हाँ लिख लो, जिस प्रश्नवाचक वाक्य में विकल्प देकर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे चॉइस क्वेश्चन या अल्टरनेटिव क्वेश्चन कहते हैं। मैं यहाँ पे एक ही लिख रहा हूँ, आप दोनों लिख लेंगे। क्वेश्चन कहते हैं। चलिए चौथा जो आपका प्रश्न बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। चॉइस क्वेश्चन को और किस नाम से जानते हैं? अल्टरनेटिव क्वेश्चन। क्या बोलेंगे उसको? उसके अल्टरनेट मतलब होता है विकल्प। क्या होता है? विकल्प होता है, ठीक ना। वैकल्पिक प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब इसमें कोई भी प्रश्न होगा, प्रश्न कोई पूछा जाएगा तो इसमें आपको दो विकल्प दिए जाते हैं, मतलब आपको चॉइस दी जाती है। आप ये करोगे, जैसे हमने कह दिया आप क्रिकेट खेलोगे कि हॉकी खेलोगे। मैंने आपको क्या कहा? आप क्रिकेट खेलोगे कि हॉकी खेलोगे, आप रोटी खाओगे कि दाल खाओगे। आपको विकल्प दिया जा रहा है ना, तो जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। आप रोटी खाओगे, दाल खाओगे, चावल खाओगे, क्या खाओगे। जब उसमें कोई विकल्प दिया जाता है तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस को चॉइस या अल्टरनेटिव क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक ना। आइए एक सेंटेंस लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डू यू प्रीफर टी या कॉफ़ी? टी और कॉफ़ी। इसमें हिंदी इसकी क्या बनेगी? डू यू प्रीफर मतलब आप क्या पसंद करेंगे, ठीक ना। आप क्या पसंद करेंगे, कॉफ़ी या चाय, ठीक ना। ऐसे एक और लिख लेते हैं। चलिए डू यू लाइक मैंगो और एन एप्पल। चलिए इसकी क्या बनेगी? देखिए कितने विकल्प हैं? दो ना। तो आपको कितने विकल्प दिए गए? दो विकल्प। इसमें विकल्प बन रहा है ना, तो जिसमें विकल्प बनते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? चॉइस या तो अल्टरनेट क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक ना। तो आज का जो ये आपका
वीडियो रहा, ये क्या रहा, ये समाप्त रहा, आपका जो सेशन हो गया वो समाप्त रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, और अपने मित्रों में क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो क्या हो जाए, पहुँच पाए। आप इसकी अगली वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे, अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।